सभी किसान भाई बहन व मातृ शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, इस समय कोई भी फ्रूटिंग की खेती है, खासकर अमरूद, तो इस समय जो सर्दी की फसल लेता है और जब उसका फल का जो साइज है छोटे टमाटर जैसा बन जाता है, तो उस समय बरसात का सीजन रहता है और बरसात के सीजन में एक बहुत ही खतरनाक अमरूद की खेती के लिए भयंकर बीमारी लेकर आती है फल मक्खी। जिस अमरूद पे बैठ जाएगी उसी के अंदर अंडा छोड़ देगी और उसी के अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। और वो कई बार तो ऐसा होता है, आप चौमासे की जो फसल होती है, बरसात की सीजन की जो फसल होती है, उसमें आपने देखा है किसान का लगभग 80 से 90% नुकसान हो जाता है। तो इसका कुछ टाइम में से अब रेगुलर इसका सर्दी की फसल में भी प्रकोप होना चालू हो चुका है। तो हमें इंतजार करने की बजाय पहले से ही अगर थोड़ा नॉर्मल नामात्र खर्चा करके और अपनी सर्दी की फसल को भी सुरक्षित कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने फेरोमोन ट्रैप लगानी पड़ेगी। फेरोमोन ट्रैप आपको ऑनलाइन अमेजोन पे आसानी से मिल जाती है। उसके अलग अलग मॉडल होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, तो कई तरह के होते हैं। उसमें छोटा एक गिलास नुमा भी होता है, एक मटका नुमा भी होता है, एक लोटे के साइज के नुमा भी होता है। तो उसको अलग अलग तरीके से वो लगभग आपको 60-65 से लेकर और 150 रुपये तक आसानी से मिल जाती है। बात करेंगे अभी 1 एकड़ की, तो 1 एकड़ में अगर आपका हाइडन सिटी पे है तो आपको लगभग 15 से 20 फेरोमोन ट्रैप की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका नॉर्मल खेती है, जैसे आपके पौधे भाई 15 बाई 15 वगैरह पे है, तो आप उसमें लगभग 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी फसल और ज़्यादा सुरक्षित होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर हम बात करें 10-12 की, तो एवरेज वही आपका लगभग 1000 से लेकर 1500 बीच में खर्चा बैठता है। उससे अगर ज़्यादा करें 2-2.5 हज़ार खर्चा बैठता है। तो उसको लगाना कैसे है, उसको पहले हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे, उसके बाद इसका फिर बेनिफिट बताएंगे। इसका बेनिफिट क्या है, ये भाई इस तरह से आता है। ये होता है इस तरह से, डब्बा आता है ये। तो कई ज़्यादा मंगाएंगे तो ये एक दूसरे में पैक होके आता है। ये आपका ये लगाएगा, तो आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। तो इंस्टॉल करने के लिए सारा उसकी पैकिंग के अंदर आता है। सबसे पहले आपने ये लेना है, इसको लगाना अपना कैसे है, ये लेके इसको इस तरह से आपने, इसके अंदर ये सुराख है, इस सुराख के अंदर आपने ये स्टिक है, ये स्टिक इस तरह से लगानी है, इसके अंदर धसा देनी है। ये इसके अंदर इस तरह से लगी है। इस तरह से लगाने के बाद ये है भाई ग्रीन रेलवेशन के नाम से है। इसको भाई, इसके अंदर एक लकड़ी नुमा होता है, जिसके अंदर भीनी भीनी एक खुशबू होती है। वो फल मक्खी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने के बाद फल मक्खी इसकी तरफ खींची आ जाती है और इसको छोड़ के नहीं भागती। इसको लगाना कैसे, इसको हाथ नहीं लगाना आपने, इसी तरह एक साइड को रैपर को पाड़ के, और इसमें ये ऐसे सुराख होता है। इस सुराख को आपने इस जो प्लास्टिक की ये दे रखी है डंडी, इसके अंदर घुसाना इस तरह से। वो टूट गई। तो दोस्तों, वो ज्यादा जोर नहीं लगाना आपने, हमने गलती से ज्यादा जोर लगा दिया, वो टूट चुकी है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा नहीं आती है, आपने बड़े ध्यान से लगाना है। तो आपने इस तरह से लगाना है, इसमें ये जो लकड़ी नुमा है इसको इस तरह से लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने पानी डालना है। आप नॉर्मल पानी डालेंगे, इस तरह से आपने पानी डाल लिया, और पानी डालने के बाद इसके अंदर ये सुराख होते हैं, ये कट है, इसमें कटों में ऐसी लगा के इस तरह से, और इसको आप घुमा देंगे।
ये लॉक हो गया है। लॉक होने के बाद फिर ये आता है, ये भी साथ में आता है इसको बांधने के लिए। ऊपर इसमें एक होल है, सुराख है। इस तरह से आप इसको ऐसे बांध देंगे। ऐसे बांधने के बाद फिर आपने क्या करना है, अपने खेत में जो आपके पौधे का जो साइज है लगभग उसके बराबर या उससे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, उससे नीचा ना हो। तो हमारे पास फिलहाल यही डंडी थी, तो हमने इसी को गाड़ लिया। इसको गाड़ने के बाद इस पर हमने इस तरह से इसको टाइट कस देना है। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पे इस तरह से आप डंडी ले लें, लंबी लंबी डंडी लेके उसमें कर ले यहाँ पर सुराख। यहाँ पर सुराख करके उसमें एक डंडी ऐसे लगभग 1 फीट की ऐसे डंडी उसमें लगा देंगे और उसमें यहाँ कील लगा देंगे और एक डंडी उसमें ऐसे तिरछी लगा देंगे ताकि वो नीचे ना आए। तो इस तरह से लगा कर आप उसमें उस पर बांध देंगे तो आपका ये थोड़ा टेढ़ा भी नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा। इसके बाद इसका काम क्या है भाई, इसका काम ये होगा, इसके अंदर अभी मैं दिखाऊंगा दूसरे में, इसको टेढ़ा करूंगा तो पानी गिरेगा। ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से लग गया तो इसमें भीनी भीनी खुशबू आएगी। जैसे खुशबू आएगी तो फल मक्खी यहां से नीचे से, ये अपना होल दिखाई दे रहा होगा, ये इसके अंदर होल है। इस होल के अंदर से फल मक्खी इसके अंदर आएगी। अभी देखिए तुरंत आपके सामने दिखा देता हूं मैं। अभी इसी की खुशबू में ये फल मक्खी आ चुकी है। और ये फल मक्खी कभी भी, इस फल मक्खी को आप अच्छी तरह से पहचान भी सकते हैं इसके जरिए। अभी आप पहचान सकते हैं, ये है फल मक्खी। ये जो अपनी मक्खी होती है सेम उसके बराबर होती है, लेकिन इसका कलर थोड़ा अलग तरीके का होता है, सुनहरी कलर होता है। तो ये फल मक्खी इसके अंदर आएगी और इसको खुशबू को छोड़ के इससे बाहर कहीं नहीं जाएगी। तो ये क्या होगी, कुछ टाइम के बाद थक जाएगी, थकने के बाद नीचे जो पानी है इसके अंदर गिर जाएगी। और ध्यान रहे आपने लगभग 7 से 8 दिन, या ज़्यादा गर्मी का समय है तो लगभग 4 से 5 दिन, और ज़्यादा फल मक्खी है तो आपने 4-5 दिन में इसका पानी चेंज करना। अगर आपके खेत में कम फल मक्खी है तो उसका 8 से 10 दिन में पानी चेंज करना होता है। 8-10 दिन में इसको यहाँ से ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद इसमें फिर वापस निकाल के फल मक्खी देखेंगे, काफ़ी मात्रा में इसके अंदर मिलेंगी। मैं आपको एक दूसरा खोल के दिखाऊंगा किस तरह से उसके अंदर फल मक्खी मरी हुई मिलती है। तो इसको खोल के और उसको अच्छी तरह धो के और इसके अंदर वो कर देंगे, या मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ उसका, भाई आपने कैसे उसको करना है। तो दोस्तों जब भी आप कभी भी पानी बदलें तो इस तरह से ऊपर से पकड़े इसको और इस तरह से घुमाएं। ये घुमाने के बाद अभी दिखाइए भाई इसको, देखो अभी भी इसके अंदर काफी मात्रा में आपको फल मक्खी दिखेंगी घूमती हुई भी। ये देखिए घूम रही है इसके अंदर, और ये देखिए काफी मात्रा में, कितनी ज्यादा मात्रा में इसके अंदर ये मरी हुई पड़ी है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से इसको धो लेना। पहले इस तरह से धो लिया। धोने के बाद इसमें वापस पानी डालेंगे। इस तरह से आपने इसमें पानी डाल के और इसमें फिर वापस कस देना है। इस तरह लगा देना है। तो इससे क्या होगा, जितनी भी जो भी फल मक्खी आपके फल पे बैठने की कोशिश करेगी वो फल की बजाय इसके अंदर आएंगी, इसकी खुशबू को लेके इसके अंदर घुस जाएंगी, इसके अंदर मर जाएंगी। अगर फल मक्खी का कोई भी आपके फल पे कोई डंक नहीं लगेगा, कोई अंडा नहीं छोड़ेगी, तो आपको किसी तरह से आपके फल के अंदर नुकसान नहीं होगा। आपका फल पूरी तरह से सुरक्षित होगा और अच्छा होगा। तो ये कार्य जरूर करें।
इस कार्य करने से आपकी काफ़ी हद तक नुकसान से आप बच सकते हैं। आपकी क्वालिटी बेहतर रहेगी, क्योंकि अगर फल मक्खी अंडा भी नहीं छोड़ती है, अगर वैसे ही बैठ जाती है तो उस फल के अंदर कई तरह की बीमारी वैसे उत्पन्न हो जाती है और उसको कई बार पता भी नहीं लगता। अगर उसको कोई इंसान खा भी लेगा तो वो बीमार पड़ सकता है। तो ये अवश्य ध्यान रखें, इस चीज़ का लगाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।